छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से। कल रात में टीवी देख रहा था, लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर को उसके घर पे आकर के गुंडों ने गोली मारी। अपने घर पर भी वो सुरक्षित नहीं रह सका, मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ की बात कर रहा हूं, जंगल राज है पूरे प्रदेश में। कभी किसी महिला का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, लाश को 3 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जाता है। कभी बीसू की IIT की छात्रा के साथ गुंडे माफिया अपराधी सरेआम दुराचार की घटना करते हैं। कभी आए गए दिन बहन बेटियों की चेतावनी तार कर दी जाती है। कभी पुलिस खुद गुंडों के गोली के शिकार हो रहे हैं। और रोजाना छुट्टा जानवरों के आतंक से जहां किसानों की फसल चर के चौपट की जा रही है, वहीं पर किसानों की लड़ाई में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले चौपहिए वाहन, 2 पहिए वाहन के लोग बड़े पैमाने पर घायल हो रहे हैं। एक्सीडेंट में बहुतों की मौत हो रही है। हर जिले में किसानों के चपेट में आने के नाते एक मौत होना प्रतिदिन का लगभग न्यूनतम कोटा बन गया है। हर जिले में एक मौत प्रतिदिन किसानों के मारने से, या किसानों से गाड़ी टकराने से, या किसानों के लड़ने से, लोगों की चपेट में आ जाने से। किसानों को दूना लाभ, दूना मूल्य दिलाने और क्या वादा करने वाली सरकार किसानों को दूना मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होगा, जैसे आप यहाँ धान की फसल कट रही है, जब धान का फसल तैयार होकर घर में आ जाएगी तो सरकारी के नजारत बिचौलियों के माध्यम से मजबूरी में आपको अपना उत्पाद औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज लोकतंत्र जब मीडिया को खरीदा जा रहा है, मीडिया के लोगों के खिलाफ FIR कराई जा रही है, मीडिया के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, सरकारी उनकी मीडिया के लोगों की नौकरियां खतरे में डाल दी जा रही है, क्योंकि वो सही बात देखने की कोशिश करते हैं तो उसको उनकी सजा दी जाती है। यही नहीं, सारी विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की दुहाई देकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत जो आरक्षण मिला है, यह सरकार उस आरक्षण को निष्प्रभावी कर रही है। अभी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकले, जिसमें प्रोफेसर रीडर में सभी प्रकार के आरक्षण 0, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में 27% के सापेक्ष बैकवर्ड को 12%, शेड्यूल्ड कास्ट को 8%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 0। ये सरकार और नारा देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारा देंगे हिंदू का। तो अगर हम हिंदू हैं, अगर बैकवर्ड हिंदू है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हिंदू है, यानी आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, तो आरक्षण पर डकैती क्यों? आरक्षण को 0 क्यों? आरक्षण को निष्क्रिय करने का काम क्यों? निष्प्रभावी काम करने का क्यों? इसका मतलब है तुम वोट लेने के लिए आदिवासियों को हिंदू कहते हो, वोट लेने के लिए दलितों को हिंदू कहते हो, वोट लेने के लिए पिछड़ों को हिंदू कहते हो, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है
सीट बंटवारे की बात आती है तो ये आपको गैर नजर आते हैं। गैर नजर आते हैं इसीलिए आप इनके आरक्षण को खत्म कर रहे हो बिना किसी लिखित आदेश के। साथियों, ये सरकार देश पर भी खतरा बन चुकी है। ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो सरकारी विभागों को बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस सरकार ने उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया और ये सारे के सारे विभाग जो बेचे गए हैं, अदानी को दिए गए हैं, अंबानी को दिए गए हैं, औने पौने दामों में दिए गए हैं। अरबों खरबों की संपत्ति करोड़ों के भाव बेच दिया गया। यानी देश भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। तो स्वाभाविक रूप से इस खतरा को टालने के लिए आपको मन, दिल, दिमाग सब तैयार करके आगे की तैयारी रखनी चाहिए और साथ ही साथ सत्य बात कहने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, पीछे कदम हटाना नहीं चाहिए। जो सच है, जो सच है, सच ही जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी। इसलिए आपका इस सम्मेलन जिस